जो एजेंसीज हैं वो मॉनिटरिंग कर रही हैं, लेकिन दिल्ली की तस्वीर कुछ ऐसी है कि जो तमाम बड़ी जगह हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, वहां की स्थिति क्या है। हम राजघाट पर मौजूद हैं। राजघाट में आप देखेंगे गांधी समाधि तक पानी पहुंच रहा है और सुबह की तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। राजघाट लिखा हुआ दिख रहा था, लेकिन अब आप देखेंगे वो पूरी तरह से छुप चुका है। तो आप ये तस्वीर देख लीजिए, जो पानी है वो दिल्ली में किस कदर कहर बरपा रहा है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कश्मीरी गेट से और पूरे आईटीओ तक किस तरीके से पानी भरा हुआ है। आप इस पूरे प्रेमिसेस को देख लीजिए, जो राजघाट का पूरा प्रेमिसेस है वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। और दूसरी अहम बात यह कि जो यमुना का जो जलस्तर है उसमें गिरावट जरूर दर्ज की जा रही है, लेकिन जो पानी घुस रहा है वो अभी उस तस्वीरों में बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। आमतौर पर यह स्थिति दिल्ली की कभी नहीं देखी गई थी, लेकिन आज यहां पर पिछले कई दिन से इस तरह की स्थिति देखी जा रही। कल भी हमने देखा कि लाल किले की दीवार तक पानी पहुंच गया था, बहुत ज्यादा पानी था। और हो भी क्यों ना, क्योंकि 45 साल का रिकॉर्ड पानी ने तोड़ा है, यमुना के जलस्तर ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति किस कदर खराब है। और रिंग रोड का बंद होने का मतलब समझ लीजिए कि दिल्ली का ठप हो जाना, क्योंकि दिल्ली के एक बहुत बड़े हिस्से को रिंग रोड जोड़ता है। यमुना के किनारे जो रिंग रोड पड़ता है वहां लगभग सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। चाहे आप आईटीओ का जिक्र कर रहे थे या फिर हम बात करें कश्मीरी गेट से आईटीओ आने वाले रास्ते की, तमाम ऐसे रास्ते थे जहां पर स्थिति बहुत बुरी है। जी, जावेद जहां पर मौजूद हैं वहां की स्थिति सबसे बदहाल है। कल तक यहां सब कुछ दिख रहा था, लेकिन जावेद जहां पर मौजूद है वहां कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। वहां पर स्थिति ऐसी हो गई, सिर्फ और सिर्फ पानी दिख रहा है। मैं कश्मीरी गेट पर हूं और कश्मीरी गेट की हालत में आपको ये बताऊं, एक तरफ कांवड़िए चल रहे हैं, दूसरी तरफ का रास्ता बंद कर दिया गया है, और अगर चल भी रहा है तो एक तरफ का रास्ता चल रहा है। ऐसे हालात हो गए कश्मीरी गेट पर कि लोग चल नहीं पा रहे। मेरे पीछे तस्वीर आप देख लीजिए, ये उधर शास्त्री पार्क से आता हुआ रास्ता है, किशन दिखाइए, पूरे में पानी भर गया है। आप नीचे से कहीं से नहीं जा सकते हैं, ऑल्टरनेट रास्ते आप अपना नहीं सकते हैं, क्योंकि जगह जगह पर बैरिकेड लगाए गए हैं। यानी कि दिल्ली रुक चुकी है, दिल्ली की रफ्तार थम गई है। एक बार फिर से रवि का रुख करते हैं, क्योंकि दिल्ली के साथ साथ नोएडा के भी कुछ इलाके हैं, वहां पर भी पानी भर चुका है। रवि, आप रेस्क्यू की तस्वीरें दिखा रहे थे, कब तक रेस्क्यू कर लिया जाएगा और क्या पानी ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि वो सबसे नजदीक है यमुना के? बिल्कुल बिल्कुल, यमुना खादर ही कहें। और सबसे पहले तस्वीरें यहां पर दिखाऊं कि ट्रैक्टर के जरिए अलग अलग विभागों की टीमें किस तरीके से यहां पर खास करके गायों को निकालने का काम कर रही हैं। पिछले 1-2 दिनों से ये गायें पानी में फंसी हुई थी और किसी तरीके से अब इनको निकाला जा रहा है। इनको अब सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। अलग अलग विभागों की टीमें और खास करके ट्रैक्टर के जरिए निकाला जा रही है। एक बार तस्वीरें दिखाएं और पानी का लेवल भी दिखाएं कि जो लोग यहां पर पानी में रेस्क्यू की टीम में शामिल हुए हैं और अलग अलग विभागों के लोग और खास करके गांव के लोगों का भी इसमें काफी योगदान रहा है। नाव और बोट के जरिए वो दिखा रहे हैं कि यमुना खादर के अंदर जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, एक बार रंजन चंद्रा कैमरा पर्सन यहां पे दिखाएं कि ये जो बोट है एनडीआरएफ की बोट है, और इसके जरिए जो एनडीआरएफ के लोग हैं, अथॉरिटी के लोग हैं, वो देख रहे हैं कि किसी जगह पर यमुना खादर में कहीं पर भी कोई आदमी, कोई शख्स, कोई जानवर, कोई फंसा तो नहीं है, और उनको ढूंढा जा रहा है नाव के जरिए। और जब उनको लोकेट किया जा रहा है, इसके बाद ट्रैक्टर बुलाया जा रहा है, गांव के लोग भी इसमें मदद कर रहे हैं, और उसके बाद फिर उनको निकाला जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर प्रशासन के लोग, प्रशासनिक अधिकारी, डीसीपी और पुलिस व्यवस्था यहाँ पर काफी ज्यादा चाक चौबंद की गई है, क्योंकि गांव के लोगों की भी काफी भीड़ है। और ये देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से एक एक करके आगे बोट में जाकर, आगे थोड़ा सा तस्वीर दिखाएं कि बोट में आगे जाकर किस तरीके से लोगों को निकालने के काम किया जा रहा है। गांव के लोग भी काफी मदद कर रहे हैं। देखिए बोट पे एनडीआरएफ की टीम और गांव के लोग भी बैठे हुए हैं। के बीच जो राहत बचाव काम चल रहा है या अभी की जो मौजूदा स्थिति है, इन सब के बीच में लोग ये भी जानना चाहते हैं कि यमुना का लेवल अभी फिलहाल क्या है, क्योंकि यमुना का जलस्तर कम होगा तो शायद मुश्किलें कम हो जाएंगी, यमुना का जलस्तर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है फिर मुश्किलें भी बढ़ेंगी, क्योंकि पानी उसी के साथ बढ़ जाएगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिससे आप ये समझ पाएंगे कि कैसे धीमे धीमे करके यमुना का पानी बढ़ा। अब कम जरूर हुआ है, पर कम तो 2 पैसे हुआ है, कम पानी 2 पैसे हुआ है। वो देखिए बाइक वाला गिर गया, दिखाइए जरा विकास, बाइक वाला गिर गया। यही बार बार हम कह रहे हैं कि इसके बीच से जाने की ऐसी क्या मजबूरी है कि जान जोखिम में डाल करके आप आगे बढ़ रहे हैं। ये सभी के लिए रिस्क का काम है। और यही मैं कह रही थी कि कल रात को पानी पैसा 2 कम हुआ है, लेकिन मुसीबतें रुपयों में बढ़ी हुई है। भीषण तबाही दिल्ली में इस वक्त। रिपोर्ट आप देखिए और समझिए। यमुना 'यमुना' ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 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 'यमुना' ने तोड़े सारे रि
है।
को डरा रही है यमुना। दिल्ली में बाढ़ का खतरा बरकरार। दिल्ली में यमुना का जलस्तर अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़कर 208.6 को पार कर गया। इससे पहले साल 1978 में आखिरी बार यमुना का जलस्तर 207.49 मीटर तक पहुंचा था। तब दिल्ली में बाढ़ आ गई थी और इससे काफी नुकसान हुआ था। अब भी यमुना में आए उफान की वजह से दिल्ली के निचले इलाकों में पानी भर गया और अगर जलस्तर बढ़ता जाता है तो कई रिहायशी इलाके इसकी जद में आ सकते हैं। गुरुवार सुबह यमुना का जलस्तर 208.46 मीटर पर पहुंच गया और दोपहर 1 बजे 208.60 मीटर को पार कर गया। शाम होते होते यमुना का जलस्तर और बढ़ा और शाम 6 बजे जलस्तर 208.66 मीटर रिकॉर्ड हुआ, जो रात 8 बजे तक बरकरार रहा। ऐसे केंद्रीय जल आयोग ने गुरुवार को यमुना का जलस्तर 208.75 मीटर तक पहुंचने का अनुमान जताया है। दिल्ली में पिछले 3 दिनों से यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और इसका असर निचले इलाकों में भी दिखा। यमुना नदी से सटे इलाके पानी में डूबे हुए हैं। हालांकि इन इलाकों में एनडीआरएफ की टीम की तैनाती कर दी गई है। आप सामने देख सकते हैं, आप ये रास्ता जो है फुल फ्लेज यहाँ से गाड़ियां जाती रही हैं और अभी वो सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से कितना यानी कि 5-5, 6-6 फुट पानी यहाँ भर चुका है। एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पे मौजूद है अपने बोट्स के साथ और कोशिश कर रही है कि वहाँ पे अगर कोई भी फंसा हुआ है उनको निकाला जाए। अब आपको बताते हैं कि पिछले 3 दिनों में यमुना का जलस्तर कैसे बढ़ा। 11 जुलाई को यमुना का जलस्तर 206.83 मीटर तक पहुंच गया। 12 जुलाई को यमुना का जलस्तर 208.13 मीटर तक पहुंच गया। 13 जुलाई को यमुना का जलस्तर 208.66 मीटर तक पहुंच गया। यमुना नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड बदलाव ने यमुना नदी के किनारे वाले इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा कर दिया। ऐसे 33 साल में यमुना नदी 25 बार खतरे के निशान से ऊपर हुई है। कश्मीरी गेट, राजघाट, आईटीओ की तस्वीर देखी, लेकिन अब आप देखिए कि देश की सर्वोच्चतम न्यायालय के पास भी पानी भर चुका है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी पानी पूरी तरीके से भर गया है। ये तस्वीर अब आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर की। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी पानी भर गया है और अब आप हालात समझ लीजिए कि दिल्ली के हालात क्या हो गए हैं। किशन जरा इधर आ जाइए, वो बस देखिए किस तरीके से पानी से निकल रही है। ये हालात हैं। ये तो लो फ्लोर बस है, थोड़ा सा इधर किशन आप हो जाएं। ये तो लो फ्लोर बस है, उसमें यह हाल है, पानी अंदर तक जा रहा है। ये दिखा दीजिए जरा किशन, ये स्थिति है दिल्ली की, पानी अंदर तक जा रहा है। और जब ये पानी इस तरीके से आता है तो देखिए क्या हालात पैदा हो जाते हैं कि आप कहीं से कहीं हिल नहीं सकते हैं। देश के सर्वोच्चतम न्यायालय के बाहर पानी भर गया है, आईटीओ के बाहर पानी भर गया है, कश्मीरी गेट पर पानी भर गया है, इसी के साथ में आप राजघाट पर पानी भर चुका है। तो हालात दिल्ली में कहीं भी ठीक नहीं है। आप दिल्ली में अगर जरूरत नहीं है तो बाहर बिल्कुल मत निकलिए। अब इसका अतिरिक्त भार किस पर पड़ा है? इसका भार पड़ा है मेट्रो स्टेशन पर। मेट्रो स्टेशन के बाहर ये कश्मीरी गेट का मेट्रो स्टेशन है जो आप दिखा रहे हैं। किशन दिखाइए जरा उधर, वो मेट्रो स्टेशन का एंट्री गेट है। आप देख लीजिए, लोग मेट्रो स्टेशन भी नहीं जा पाएंगे कश्मीरी गेट के, वो हालात है। वहां पानी भर चुका है, इस एंट्रेंस से तो कम से कम बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। अब लोग मेट्रो स्टेशन को एक विकल्प बना रहे हैं कि मेट्रो चले जाएं, लेकिन मेट्रो में खचाखच भीड़ है।